कैलाश पर्वत पर शिव की शक्ति बनकर जो विराजमान हैं, उन्हें माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के 9 रूपों को नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा जाता है। नव दुर्गाओं को पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा की दिव्य कथा। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली और दुष्ट असुर रहा करता था। वो अमर होना चाहता था और इसी इच्छा से उसने ब्रह्मा जी की कठोर साधना करी। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए। उन्होंने उसे मनचाहा वर मांगने को कहा और उसी के चलते उसने अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने ये सुनकर उससे कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जन्म और मृत्यु के अलावा कुछ मांगो। महिषासुर ने उनकी बात को माना और दूसरा वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, केवल हो तो किसी स्त्री के हाथों। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा स्वीकार कर उसे वर दिया। इसके बाद महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवता घबरा उठे, परंतु उन्होंने एकजुट होकर उसका सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। परंतु महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का ही राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना करी। सभी देवताओं और त्रिदेवों की शक्ति से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिनमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित थी। माँ दुर्गा इतनी सुंदर थी मानो पूरी सृष्टि दुर्गा की उत्पत्ति से चमक उठी थी। माँ दुर्गा का चेहरा शिव की शक्तियों से बना था, जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। उनके केश यमराज की शक्तियों से बने हुए थे। अग्नि के समान उनके नेत्र सुशोभित थे। इसी के साथ शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण इत्यादि शस्त्रों को धारण कर माता महिषासुर से युद्ध करने चलने लगी। सुनहरे शेर पर विराजमान रूपवती माँ दुर्गा को देखकर महिषासुर भी उन पर मोहित हो उठा। माता का दिव्य रूप ऐसा था जिसका वर्णन करना भी असंभव है। उसने माता को खुद से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। महिषासुर ने जब उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो माता और भी गुस्से में आ गई और उनसे युद्ध करने के लिए कहा। इसी के साथ माता और महिषासुर का युद्ध शुरू हुआ। 9 दिनों तक माता ने उसके सारे प्रहार का मुकाबला किया। महिषासुर असुर तो था ही, परंतु काम, क्रोध, लोभ, माया और मोह के अधीन होकर अपना विवेक भी खो चुका था। अंततः आदि शक्ति माँ दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इसी के साथ 10वें दिन में सभी अधर्मी, पापी, असुरों और शक्तियों का अंत हुआ। माता ने देवताओं को भयमुक्त किया। देवताओं ने खुश होकर माता की पूजा करी, पुष्प चढ़ाए। तभी से नवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है, जिसके 10वें दिन सारी बुरी शक्तियों का अंत हो जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।